भारत में लिच्छवी नामक एक गणराज्य था जिसके राजा चेटक थे। राजा चेटक की बहन का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी इन्हीं त्रिशला के पुत्र थे। राजा चेटक की कई राजकुमारियां थीं। इनमें से एक का विवाह मगध के राजा बिंबिसार के साथ हुआ था तथा राजकुमारी शिवा का विवाह उज्जैन के सम्राट सम्राट प्रद्योताभिर के साथ हुआ था। प्रद्योताभिर के 3 पुत्र तथा एक पुत्री वासवदत्ता थी। सम्राट प्रद्योत के राज्य से ही लगा हुआ एक राज्य था वत्स, जिसके राजा थे शतानिक। शतानिक का विवाह मृगावती से हुआ था। शतानिक और मृगावती के पुत्र का नाम उदयन था। राजा शतानिक पांडु वंश के राजा थे। सम्राट प्रद्योत के पुत्र गोपाल और पालक थे। सम्राट प्रद्योत ने अपने तीसरे पुत्र को महाकाल की सेवा में नियुक्त किया था। शतानिक के पुत्र उदयन को नागों द्वारा एक वीणा दी गई थी, जिसे बजाने में वे इतने पारंगत हो गए थे कि उनके जैसी मधुर वीणा कोई नहीं बजा सकता था। वे अपनी वीणा से हाथियों को सम्मोहित कर लेते थे। एक बार राजकुमार उदयन राजकुमारी वासवदत्ता को स्वप्न में देखते हैं और वे वासवदत्ता के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। वे उनसे मिलने को बेचैन होने लगते हैं। उदयन अपने मित्र मकरंद के साथ वासवदत्ता से मिलने उज्जैन चल देते हैं। उज्जैन में सम्राट प्रद्योत के सैनिक उदयन को पकड़ लेते हैं। उदयन उज्जैन में सम्राट प्रद्योत के द्वारा कैद खाने में डाल दिए जाते हैं। इसके बाद उदयन को सम्राट प्रद्योत की सभा में पेश किया जाता है, जहां उदयन के मित्र सम्राट को उदयन के वीणा की कला के बारे में बताते हैं। फिर उदयन सम्राट को वीणा सुनाते हैं। उदयन की वीणा से सम्राट प्रद्योत बहुत प्रभावित होते हैं। वे उदयन को राजकुमारी वासवदत्ता को वीणा सिखाने को नियुक्त कर देते हैं, लेकिन उनको अपने राज्य से लौटने की अनुमति नहीं देते। उदयन राजकुमारी वासवदत्ता को वीणा सिखाने लगते हैं। उदयन और राजकुमारी वासवदत्ता कब एक दूसरे से प्रेम कर बैठे पता ही नहीं चला। इधर उदयन के मंत्री योगेंद्रायण उदयन को कैद से आज़ाद कराने को नई नई योजनाएं बना रहे थे। योगेंद्रायण एक पागल का भेष बनाकर उज्जैनी में आ जाते हैं। वे सम्राट प्रद्योत के हाथी को नशीला पदार्थ खिला देते हैं, जिससे हाथी अपना आपा खो देता है। इस हाथी को नियंत्रित करने को उदयन आगे आते हैं। उदयन अपनी वीणा से हाथी को सम्मोहित कर नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन एक अन्य हाथी पर वासवदत्ता के साथ कैद से भाग जाते हैं। जब सम्राट प्रद्योत को इस बात का पता चलता है तो वे राजकुमार गोपाल को सैनिकों के साथ दोनों को पकड़ने को भेजते हैं। राजकुमार गोपाल बहुत ही चालाक व बहादुर थे। वे शीघ्र ही उदयन और वासवदत्ता को पकड़ लेते हैं, लेकिन वासवदत्ता कहती हैं वे उदयन से प्रेम करती हैं। तो पहले तो राजकुमार गोपाल बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर वासवदत्ता के समझाने पर उनके प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं और उदयन और वासवदत्ता को छोड़ देते हैं। गोपाल दोनों को कैद से मुक्त कर देते हैं। फिर वासवदत्ता और उदयन विवाह कर लेते हैं। वासवदत्ता वत्स राज्य की रानी बनती हैं। उदयन राज्य पर ध्यान नहीं देते, इससे इनके राज्य की शक्ति निरंतर घटती रही। ऐसे में आरुणी वत्स राज्य पर हमला करता है और राजधानी को छोड़कर सारा राज्य जीत लेता है। उदयन के मंत्री योगेंद्रायण इस सब से बहुत परेशान थे। योगेंद्रायण कुछ ब्राह्मणों से मिलते हैं तो वे ब्राह्मण भविष्यवाणी करते हैं कि अगर उदयन का विवाह मगध की राजकुमारी से हो जाए तो वे अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। लेकिन योगेंद्रायण जानते थे उदयन वासवदत्ता से बहुत प्रेम करते हैं, वे अन्य विवाह को तैयार नहीं होंगे। फिर भी वे राजा उदयन से विवाह करने को कहते हैं, लेकिन उदयन विवाह को मना कर देते हैं। लेकिन योगेंद्रायण बहुत ही चालाक मंत्री थे। वे दूसरी युक्ति निकालते हैं। वे रानी वासवदत्ता से कहते हैं अगर उदयन मगध की राजकुमारी पद्मावती से विवाह कर ले तो मगध और वत्स राज्य में मित्रता हो जाएगी। फिर मगध की सेना लेकर राजा उदयन अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रानी वासवदत्ता पतिव्रता और अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थीं। वे सर्वथा अपने पति का हित चाहती थीं। इस कारण वे योगेंद्रायण की बात मान लेती हैं और उदयन और पद्मावती के विवाह को तैयार हो जाती हैं। इसके लिए योगेंद्रायण एक योजना बनाते हैं, जिसमें उदयन परिवार के साथ शिकार खेलने जाते हैं। वे अपना शिविर अपने राज्य के ही एक गांव लवाणक में लगाते हैं। जब राजा उदयन शिकार खेलने जाते हैं तो योगेंद्रायण शिविर में आग लगवा देते हैं।
योगेंद्रायण सन्यासी का भेष बनाकर रानी वासवदत्ता को साथ लेकर मगध चले जाते हैं। योगेंद्रायण की योजना के अनुसार राजा उदयन के दूसरे मंत्री रुब्नबाण उदयन को वासवदत्ता और योगेंद्रायण के शिविर की आग में जलकर मरने का समाचार देते हैं। वासवदत्ता के मरने की खबर सुनकर राजा उदयन जमीन पर गिर पड़ते हैं और हाय वासवदत्ता कहकर रोने लगते हैं। राजा महल आकर शोक में डूब जाते हैं। वे राज्य के काम बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। वे अपने महल से बाहर भी नहीं निकलते। इधर योगेंद्रायण मगध में एक आश्रम में पहुंचते हैं, जहां मगध की राजकुमारी पद्मावती अपने भाई दर्शक के साथ अपनी माता महादेवी से मिलने आती हैं। महादेवी पहले ही आश्रम में उपस्थित थीं। पद्मावती आश्रम पहुंचकर सन्यासियों से अपनी इच्छा बताने को कहती हैं। तब योगेंद्रायण राजकुमारी पद्मावती से कहते हैं, यह मेरी भतीजी अवंतिका है। इसका पति बाहर गया है। जब तक वह लौट कर नहीं आता है, इसे आप अपने साथ रख लीजिए। पद्मावती इसके लिए तैयार हो जाती हैं। फिर योगेंद्रायण वासवदत्ता को पद्मावती के पास छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद योगेंद्रायण छुपकर वत्स में रहने लगते हैं और अपने साथी रुब्नबाण की सहायता से उदयन को पद्मावती से विवाह को मना लेते हैं। फिर राजा उदयन और मगध की राजकुमारी पद्मावती का विवाह होता है। विवाह के बाद उदयन मगध की राजधानी राजगृह में ही रहने लगते हैं। फिर एक दिन उदयन मगध की सेना लेकर आरुणी से युद्ध करते हैं और आरुणी को हराकर अपना राज्य वापस ले लेते हैं। आरुणी को हराकर उदयन राजगृह लौट आते हैं। इधर उज्जैन से एक दूत और वासवदत्ता की दासी उदयन से मिलने आती हैं। दूत उदयन और पद्मावती को उदयन और रानी वासवदत्ता का चित्र भेंट करता है। रानी पद्मावती चित्र में वासवदत्ता को देखकर कहती हैं, ऐसी स्त्री तो मेरे साथ रहती है। इतना सुनते ही उदयन उस स्त्री को मिलने को बुलाने को कहते हैं। फिर रानी पद्मावती अवंतिका को अपने पास बुलाती हैं। अवंतिका बनी वासवदत्ता घूंघट ओढ़कर सबके सामने आती हैं। जब वह घूंघट हटाया जाता है तो उदयन और वासवदत्ता की दाई वासवदत्ता को पहचान लेते हैं। तब फिर मंत्री योगेंद्रायण भी अपनी योजना बताते हैं। कहते हैं कि हमने और रानी वासवदत्ता ने मिलकर यह योजना बनाई थी, क्योंकि आप रानी वासवदत्ता के रहते पद्मावती से विवाह नहीं करते, और अगर आपका पद्मावती से विवाह नहीं होता तो वत्स का राज्य आरुणी से पुनः प्राप्त करना मुश्किल था। इसके बाद राजा उदयन रानी वासवदत्ता और रानी पद्मावती के साथ अपनी राजधानी लौट आते हैं। इस प्रकार राजा उदयन और रानी वासवदत्ता का पुनः मिलन होता है। यह कहानी रानी वासवदत्ता के प्रेम और त्याग की परिचायक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, जय हो कार्तिक भगवान की, जय हो श्री हरि विष्णु की।